The sum of the fifth and seventh term of an AP is 52 and 10th term is 46. Find the AP. तो यहाँ पर लेट द फर्स्ट टर्म ऑफ AP बी A एंड कॉमन डिफरेंस लेट कर लेते हैं D। तो ये अंतर हमको आपको फार्मूला तो पता ही हो क्या होता है, तो यहाँ पर आपको पता ही हो। यहाँ पर करते हैं लेट द फर्स्ट term of AP A and the common difference B D। ठीक, तो यहाँ सेकेंड टर्म का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, टी एन इक्वल टू कितना होता है, टी एन इक्वल टू क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 डी। ये आपने तो पढ़ा ही होगा। इसके बाद क्वेश्चन में क्या बोला, द सम ऑफ द फिफ्थ एंड सेवन टर्म ऑफ ए पी इज कितना दे रखा है, 52। मतलब पाँचों टर्म ए पी का जो योग होता है और सातों टर्म ए पी का जो योग है 52 दे रखा है। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, T5 प्लस T7 इक्वल टू कितना दे रखा है, 52। और ये तो आपको पता ही होगा, अगर कहीं पर T3 लिखा हो तो ये क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 डी। तो एन कितना है, 3 माइनस 1 इक्वल टू डी। तो यहाँ पर 3 डायरेक्ट अगर हम लिख दें तो ए प्लस 2 डी लिख सकते हैं डायरेक्ट। जैसे यहाँ पर लिख दिया मैंने T7, तो इसको मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ ए प्लस 6 डी। तो वैसे ही यहाँ पर हम लिख लेंगे। T5 लिखा तो T5 को हम क्या लिख सकते हैं, ए प्लस 4 डी डायरेक्ट लिख लेंगे। T7 का लिख सकते हैं ए प्लस 6 डी डायरेक्ट इक्वल टू 52। और यहाँ से ए क्या हो जाएगा, आपस में जुड़ के 2a बन जाएगा। और यहाँ पर 4d और 6d कितना हो जाएगा, 10d इक्वल टू 52। और इसको आगे सॉल्व करोगे तो यहाँ पर हम क्या कर लें, इससे 2 कॉमन ले लेते हैं, इससे 2 कॉमन, इससे 2 कॉमन और इससे 2 कॉमन। तो क्या बन जाएगा, a प्लस 5d इक्वल टू, इधर भी 2 कॉमन आ जाएगा तो क्या आ जाएगा यहाँ पर 26। इसको हमने लेट क्या कर लिया, पहले इक्वेशन। ठीक, अब इसके बाद हमारे क्वेश्चन में क्या दे रखा है, अगर एपी का 10वां टर्म क्या दे रखा हो, 46, फाइंड द एपी, ये बोला गया है। चलते नेक्स्ट स्लाइड में। क्या दे रखा है, अगर 10वां टर्म कितना दे रखा हो, 46। तो यहाँ पर क्या लिखोगे, द टेंथ टर्म इज 46। ठीक, तो T10 इक्वल टू कितना दे रखा है, 46। T10 यहाँ से क्या निकल के आ जाएगा, ए प्लस 9d, ए प्लस 9d इक्वल टू 46। ठीक, तो यहाँ से ये क्या आ गई, दूसरी इक्वेशन बन गई। अब इसके आगे हम करेंगे, अगर हम इन्हीं दोनों को इक्वेशन को लीनियर इक्वेशन थ्रू सॉल्व कर लें, जो पिछली वाली थी, पिछली वाली क्या आई थी, पिछली वाली याद है आप लोगों को, पिछली वाली क्या आई थी, ए प्लस 5d इक्वल टू 26, ये आई थी पहली इक्वेशन। अगर इनको हम आपस में दोनों को सॉल्व कर लें लीनियर इक्वेशन के थ्रू, ए प्लस 5d इक्वल टू डी है, ठीक, इक्वल टू कितना जाएगा 26। ठीक, ये हो गई पहली इक्वेशन। अगर मैं इसको सॉल्व कर लूँ तो यहाँ पर क्या जाएगा, माइनस, प्लस की जगह माइनस और यहाँ माइनस, ए से कट जाएगा और ये प्लस माइनस में कितना हो जाएगा, 4d इक्वल टू, और ये माइनस का 26 और माइनस का 46, तो कितना आ जाएगा यहाँ पर 20। यहाँ से डी कितना आ गया, डी अपना कितना आ गया 5। तो हमारा जब डी आ चुका है तो हम ए निकाल सकते हैं किसी भी इक्वेशन, इसी में रख देते हैं। तो ए प्लस 5 मल्टीप्लाई 5 इक्वल टू 26। तो यहाँ पर आ जाएगा ए प्लस 25 इक्वल टू 26। तो ए इक्वल टू कितना आ गया यहाँ पर 1। अगर ए हमारा 1 आ गया और डी हमारा 5 आ गया तो हम सीरीज बना सकते हैं, ए प्लस
डी, यही तो पूछा था, फाइंड द ए पी, ए प्लस डी, ए प्लस 2D, ऐसी ऐसे इसी के आगे चलते जाओगे ए प्लस 3D, ऐसे ही सारी आगे चलती चली जाती है इनफाइनाइट तक। ठीक, ए प्लस डी, ए प्लस 2D, ए प्लस ए यहाँ पर क्या है 1। ठीक, ए प्लस डी कितना हो जाएगा, ए 1 है और डी कितना है 5, तो 5 एक कितना हो जाएगा 6। ए प्लस 2D, 2D तो मतलब 2 का गुणा 5 में 10 हो जाएगा, 10 प्लस 1 11। ऐसे ए प्लस 3D, ए प्लस 3D कितना हो जाएगा, 5 3 15, 15 1 16। ऐसे ही ए पी चलती जाएगी, यही अपना क्या हो जाएगा आंसर। अगर आपको और कोई भी क्वेश्चन नहीं आ रहा हो तो नीचे कमेंट में क्वेश्चन नंबर लिख दें और वीडियो को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।